चैनल को देखने वाले मेरे तमाम व्यूवर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जो हम आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं मेरे दोस्तों, वो है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना या लो हो जाना। आजकल ये मर्ज़ हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हम इससे कैसे बच सकें। हर घर में एक या दो अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो हम इसका बासानी और सानी के साथ हम इसका इलाज कर सकते हैं, वो भी तिब्बे इस्लामी की रोशनी में। हम अपने पास जो ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ होते हैं या लो के होते हैं, वो 24 घंटे सफ़र में हों या घर हों, कहीं भी जाना हो उन्होंने, तो वो अपने पास इनकी गोलियां वगैरह ब्लड प्रेशर की वो अपने पास रखते हैं कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो तो हम वो टैबलेट वगैरह लेकर और वक्ती तौर पर वो आराम हासिल कर लेते हैं। तो इससे हमेशा से कैसे छुटकारा हासिल इस मर्ज़ से किया जाए, तो उसके लिए हम आपके लिए ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। और ऐसा मेरे दोस्तों नुस्खा है जिस पर कोई लागत नहीं है, कोई आपने खर्च नहीं करना, बिल्कुल फ्री नुस्खा है और हर जगह दस्तयाब है। आप जहां मर्जी हों, चाहे आप सफ़र में हों या कहीं मेहमान गए हों, तो हर जगह वो चीज़ दस्तयाब है। तो आप इस्तेमाल करके इस बीमारी से मुकम्मल शफा हासिल कर सकते हैं। वो नुस्खा क्या है, इससे बताने से पहले हम आपको इसकी वजूहात थोड़ी सी ब्लड प्रेशर हाई की बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, उसकी अलामात बता देते हैं, उसके बाद इसका हम आपको इलाज बताएंगे। तो इसकी वजूहात जो होती हैं, हमारे जो जिस्म में अज़ाए अरीसा हैं, यानी कि जिन पर हमारा जिस्म बनता है, वो 3 हैं, यानी दिल, दिमाग और जिगर। इन तीनों में से जब किसी के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, यानी कि वरम पैदा हो जाता है, तो वो वाला हिस्सा जो होता है हमारा अज़ा होते हैं, जो उनमें से जिस हिस्से में सोजिश होती है वो उज़ू जो है तेज़ हो जाता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। मसलन जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमारे दिमाग की जो तहरीक होती है वो तेज़ी इख्तियार कर चुकी होती है, तो हमारे जिस्म के ऊपरला जो हिस्सा है, यानी कि दिल से ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर खून का दबाव बढ़ जाता है और शरियानें जो हैं उनमें प्रेशर इतना होता है कि फटने के करीब होती हैं। कुछ अफराद की तो ये शरियानें फट जाती हैं। जब ये शरियानें फटती हैं तो दिमाग में खून बह जाता है, तो वो इससे मौत वाक़या हो जाती है। ये इतनी ख़तरनाक मर्ज़ है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, आपने ये करना है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसका सर जो होता है, इसके अंदर खून की गर्दिश बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और हमारे नीचे वाला जो जिस्म का हिस्सा है, यानी कि पाँव और टांगे हमारी यहाँ पर जो है ये सर्द हो जाती हैं, हमारे पाँव सर्द हो जाते हैं और टांगे भी सर्द हो जाती हैं और ऊपर वाला हिस्सा गर्म होता है। तो हमने मेरे दोस्तों क्या करना है, एक पतीले में हमने पानी लेना है। पानी में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और शिफा रखी है कि ये इस मर्ज़ को ऐसे ख़त्म करता है जैसे कभी था ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, हमने पानी एक पतीले में लेकर, यानी कि 4 से 5 किलो आप पानी ले लें, तो उस पानी को आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने क्या करना है कि इतना नीम गर्म पानी हो कि आप उसके अंदर अपने पाँव वगैरह रख लें। तो पाँव रख कर आपने अच्छी तरह पाँव को धोते रहना और अपनी टांगों पर पानी डालते रहना, गर्म हल्का गर्म जो है। तो आपने 15 से 20 मिनट यानी कि ये अमल करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पाँव जो सर्द थे वो गर्म होना जो शुरू हो जाएंगे और हमारे जो टिश्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पाँव के अंदर, वो हीट उनको मिलेगी, तो दिमाग का जो खून है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा जो पहले नहीं आ रहा था। तो इससे जो है हमारा हम ब्लड प्रेशर से बहुत जल्द निजात हासिल कर लेंगे। और इतना ये आजमूदा नुस्खा है, इतना आजमूदा नुस्खा है कि आप सोच नहीं सकते कि इससे कितने लोगों ने शफा हासिल की है, कितने लोगों ने शफा हासिल की है। देखने में बिल्कुल मामूली है कि हम समझते हैं कि इसमें जो है शफा कैसे मिल सकती है, तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़बरदस्त शफा रखी है कि हम अपनी बीमारी को सोचते नहीं हैं कि बीमारी की वजूहात क्या है। हम पहले वजह को देखें तो उसके बाद इलाज करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर लो का, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है तो हमारा सर जो है वो सर्द हो जाता है
और जो हमारे पाँव होते हैं वो गर्म होते हैं। तो जब पाँव गर्म होते हैं तो हमने क्या करना है कि पाँव के ऊपर ठंडा पानी डालना है। 15 से 20 मिनट इनके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो खून की गर्दिश है वो दिमाग की तरफ हो जाएगी, तो हम ब्लड प्रेशर लो से भी बच सकते हैं। और इसके बाद जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि जिन मेरे भाइयों को ब्लड प्रेशर लो का मसला है या हाई का मसला है, ख़ासकर कुछ मेरे भाइयों को मीठा खाने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कुछ को नमक खाने की वजह से, नमकीन चीज़ें खाने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो उन मेरे भाइयों को चाहिए वो इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करें, यानी कि परहेज़ करें, तो इंशाअल्लाह आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है, इसे ज़रूर मेरे भाइयों आजमा कर देखें तो अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। तो इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा और आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक एंड शेयर भी करें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम।